गांव में एक कहावत सुनी थी, सूखी तलैया माँ मेंढक करे टर्रटर। कुछ वैसा ही हाल आज राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर दिखाई दिया। जी हाँ, लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग पर लिखा है, देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये होर्डिंग सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगवाई है। इसके अलावा बगल में ही सपा नेता जयराम पांडे ने भी एक होर्डिंग और लगाई है, जिसमें लिखा है, बदला है यूपी, बदलेंगे देश। साथ ही इसमें भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। इन दोनों होर्डिंग्स का संदेश यही है कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में हो पाएगा, या फिर यह पार्टी हाईकमान की खुशामद में नेताजी ने भावावेश में ये होर्डिंग्स लगवा डाली है? इन सवालों का जवाब जान लेते हैं। बीते कुछ दिनों पहले सपा कांग्रेस के बीच मची कलह आप लोगों ने भी देखी और सुनी होगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, अखिलेश यादव, फखरुल हसन चांद और आईपी सिंह इस कलह का हिस्सा थे। अब हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट 80 सीट का है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, क्या करना है, कैसे करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय। अब वो आपको आने वाले समय में पता चल जाए। कांग्रेस 80 सीट की अपनी तैयारी कर रही है। ना वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। इस कलह पर गौर किया जाए तो साफ है कि 2024 के चुनाव में सपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं, ये भी तय नहीं है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की तरफ से पीएम पद को लेकर समय समय पर नाम सामने आते रहे हैं, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राहुल गांधी का नाम तो सुनने को मिला है, पर अखिलेश यादव का जिक्र भी नहीं हुआ है। इसके अलावा 2019 में सपा और बसपा के मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल 15 प्रत्याशी ही सांसद बन पाए थे, जिसमें बसपा के खाते में 10 और सपा के खाते में 5 सीटें आई थी। इसके बाद दोनों के रास्ते भी जुदा हो गए। आजम खान की संसद सदस्यता चली गई, यानी वर्तमान में सपा के पास केवल 4 सांसद हैं। सियासी विश्लेषकों की माने तो अगर सपा 2024 में अकेले चुनाव लड़ती है तो आंकड़ा 10 के आसपास रहने वाला है, और ये आंकड़ा पीएम बनाने के लिए नाकाफी होगा। वहीं अगर सपा इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनती है तो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन इतने नहीं कि पीएम पद की दावेदारी की जा सके, क्योंकि वहां तो अखिलेश के नाम पर चर्चा तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।